Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the tasks that were appeared in today's examination. So we'll discuss the tasks for both academic and GT students. So task 2 statement for academic students was everyone should become a vegetarian कि जो हर कोई इंसान है उसको वेजिटेरियन बन जाना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट नीड टू ईट मीट टू हैव अ हेल्दी डाइट, क्योंकि उनको ना एक हेल्दी डाइट के लिए कोई नॉन वेजिटेरियन फूड की ज़रूरत नहीं है, मीट की ज़रूरत नहीं है। क्या आप इसके साथ अग्री और डिसअग्री हो? अगर आप इसका सैम्पल आंसर पढ़ना चाहते हो, सो दिस इज द सैम्पल आंसर दैट यू कैन रीड। Like, some people believe that everyone should follow a vegetarian diet since meat is not essential for maintaining good health. सबसे पहले आपको इसकी paraphrasing करनी है. Okay, while it is true that healthy diet can be achieved without consuming meat, I disagree with the idea that all individuals should become vegetarians. But मैं इस व्यू के साथ agree हूँ कि सारे जो individual हैं वो vegetarian बन सकते हैं. Okay, so अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने दोनों के थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं सो दैट कि आपको अगर इन फ्यूचर ये टास्क रिपीट होता है तो आपके पास एटलीस्ट थोड़े बहुत आइडिया हो, तो आप ये वाला जो ऐसे है गो थ्रू कर सकते हो. इट्स जस्ट फॉर आइडियाज ओनली. ओके, आप इससे आइडियाज रेफर कर सकते हो. अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग जो थी वो मॉडरेट थी. उसमें जो क्वेश्चन टाइप्स आए थे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे, विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, समरी, ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू. किसी पैसेज का नेम नहीं अभी पता है. अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि कोई पैसेज जो आया था एग्जाम में तो वो कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा पता लग पाए कि एग्जाम में पैसेजेस आते कैसे हैं. लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग अगेन ईजी थी. इसमें क्या था कि कोई मैप नहीं आया. अभी ना मैप्स आ नहीं रहे हैं जो 2026 में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. तो वन वर्ड क्वेश्चंस आए थे, 1 to 10 क्वेश्चंस वन वर्ड थे. एंड जो सेक्शन 2 था उसमें एमसीक्यूज आए थे जो शॉर्ट एमसीक्यूज होते हैं. सेक्शन 3 में एमसीक्यूज एंड मैचिंग. एंड फोर्थ में वन वर्ड, और जो पैसेज का नेम था वो आई गेस क्राइम रिपोर्ट था. नेक्स्ट जीटी स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उनका जो फर्स्ट टास्क था वो ये था. अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज गोइंग ऑन हॉलीडे एंड हैज आस्क्ड यू टू रिकमेंड अ डेस्टिनेशन. कोई फ्रेंड है जो हॉलीडेज पे जा रहा है, उसने आपसे पूछा है कि आप उसको एक रिकमेंड कर दो कोई डेस्टिनेशन. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. अभी आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और अपने लेटर में रिकमेंड अ गुड प्लेस दैट यू हैव विजिटेड बिफोर. कोई ऐसा प्लेस जो आपने ऑलरेडी विजिट किया हो और अच्छा हो तो अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हैं. वेयर यू वेंट, कहाँ पे गए थे आप. वेयर यू स्टेड, कहाँ पे रहे आप. वट यू कैन डू देयर एंड वट द फूड वॉज लाइक, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और फूड आइटम्स. ये था टास्क 1. और जो टास्क 2 था वो ये था जीटी वाले स्टूडेंट्स को. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट पीपल शुड बी फ्री टू बाय फूड दैट इज़ बैड फॉर देयर हेल्थ. ओके, ये कई बार ये बिलीव किया जाता है कि लोग हैं जो वो फूड बाय कर सकते हैं इवन चाहे वो बैड भी है उनकी हेल्थ के लिए. बट कुछ लोग सोचते हैं कि देयर शुड बी लॉज अगेंस्ट द सेल ऑफ सच फूड. अगर फूड हेल्दी नहीं है तो कुछ लोग सोचते हैं कि उसके अगेंस्ट कुछ लॉज होने चाहिए अगर वो सेल किया जाता है. तो आपको डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. 5 पैराग्राफ्स बनाने थे, दोनों व्यू डिस्कस करके अपना ओपिनियन सेपरेट पैराग्राफ में देना था. तो ये था आपका टास्क 2. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टास्क. अगर आपको किसी बच्चे को रीडिंग के नेम्स पता है या लिसनिंग के नेम्स पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. थैंक यू.